नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बात होगी बिहार की, और बिहार की बात इसलिए होगी क्योंकि काम्या मिश्रा, जिनका नाम आपने सुना होगा लेडी सिंघम के तौर पर, उन्होंने दिया है इस्तीफा। वो इस्तीफा हो गया है मंजूर। इस्तीफा तो उन्होंने खैर लगभग 5 अगस्त 2024 समझिए इतने लंबे पहले वक्त पे दे दिया था, और उसके बाद 180 दिन की उनको छुट्टी दी गई और अब इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया गया। अब ये चर्चा का विषय क्यों है, कौन है आखिरकार ये काम्या मिश्रा जिनके इस्तीफा देने के बाद जो इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन वो तो हम जानेंगे। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि बिहार के चर्चित आईपीएस शिवदीप लांडे ने भी कुछ दिन पहले अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब इनका जो इस्तीफा है वो भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जो कारण ये बता रही है इस्तीफा के पीछे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संतुष्ट जो है वो लोग नजर नहीं आ रहे। आप देखिए, अगर आप काम्या मिश्रा को समझिए तो लेडी सिंघम के तौर पर जानी जाती हैं। ओडिशा की रहने वाली काम्या मिश्रा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा में झंडे गाड़े थे। 2019 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 172वीं रैंक हासिल की थी, और 22 साल की उम्र में आईपीएस बनकर सभी को इन्होंने चौंका दिया था। और आपको बता दें कि इनकी जो शुरुआती, आप समझ लीजिए, जो कहते हैं पोस्टिंग, वो हिमाचल थी, कैडर में थी, लेकिन बाद में इन्होंने खुद को बिहार कैडर में ट्रांसफर करवा लिया। आपको बता दें कि काम्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, और सिर्फ यूपीएससी नहीं, 12th की अगर आप बात करें तो 12th में भी उन्होंने 98% जो है वो स्कोर किया था। इसके अलावा अब जब 22 साल की उम्र में जब ये आईपीएस बनी तो निश्चित तौर पर कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उस वक्त इन्हें काफी ज्यादा फॉलो भी किया गया। इसके अलावा जब इन्होंने शादी की थी तो वो तस्वीरें भी इनकी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, और कहीं ना कहीं जो अब इनके इस्तीफे की वजह है वो सामने आई है, और जिससे कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि काम्या मिश्रा जो है दरभंगा की ग्रामीण एसपी पद पर ये तैनात थी। बताया ये जा रहा है कि जो काम्या मिश्रा, उन्होंने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया है। अब पारिवारिक कारण क्या है, उनका ये कहना है कि जो उनका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, वो काफी बड़ा है और वो नहीं चला पा रहे, और वो इकलौती हैं फैमिली में। मतलब उनके फैमिली बिजनेस को चलाने वाला कोई नहीं है, वो इकलौती है, इसलिए उनको ये छोड़ना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हैं। ये 2 कारण उन्होंने बताए। लेकिन देखिए, अगर आप इस कारण को अगर वैसे सोचे तो आईपीएस की नौकरी छोड़ देना महज 28 साल की उम्र में, ये अपने आप में एक बहुत ही अटपटी सी चीज लगती है। हालांकि अब इस्तीफा जो उनका वो स्वीकार हो गया है। इसी बीच आपको बता दें कि काम्या मिश्रा की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पर अपने पुलिसिंग के अनुभव, सामाजिक मुद्दे और जो आप समझिए कि तस्वीरें और वीडियो वो हमेशा शेयर करती रहती थी। इसके अलावा अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, कई ऐसे कार्यक्रम रहे जिसमें कि उन्होंने लीड किया था, और इसीलिए लोग उन्हें जानते थे। कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने धड़ पकड़, मतलब बिल्कुल तुरंत एक्शन लिया, और इसलिए उनको जो है लेडी सिंघम के नाम से जाना भी जाता था। कम उम्र की थी, तेज तर्रार थी, और इसीलिए कई मौकों पर उनको कई बड़े ऑपरेशन जो हैं वो भी दिए गए थे। इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि काम्या मिश्रा ने साल 2021 में आईपीएस अवधेश सरोज से जयपुर में शादी की थी। उनकी शादी भी काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, उनकी तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और आपको बता दें कि आईपीएस अवधेश सरोज जो है वो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है और फिलहाल बिहार में पोस्टेड हैं। और जिस तरह से अपनी पूरी कहानी इनकी काम्या की रही, महज 22 साल की उम्र में देखिए आईपीएस बन जाना और अब नौकरी से इस्तीफा दे देना, राष्ट्रपति का स्वीकार भी कर लेना इस्तीफे को, ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं अब बहुत सारे जो सस्पेंस हैं वो उसे जन्म दे रही है। क्योंकि जिस तरह के कारण इन्होंने बताए हैं वो कारण कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाइड जो लोग हैं उनको कर नहीं पा रहा है, और शायद ऐसा लगता है कि कुछ और कारण जो है वो हो सकता है। अच्छा देखिए, आपको कुछ दिन पहले याद होगा वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनके पिता जीतन राम सहनी की हत्या का खुलासा जो है काम्या मिश्रा ने किया था। जीतन राम जो सहनी है उनकी हत्या हो गई थी, और जो कुछ लोग हैं उनको मारकर निकल गए थे। इसके बाद ये पूरा राजनीति, आप देखिए बिहार में वैसे भी पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था के जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं, जगह जगह पर जिस तरह की घटना हो रही है। ऐसे में जब ये घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठने लगे थे कि क्या अब जो प्रदेश में आप समझिए कि मुकेश सहनी के अगर पिता की हत्या हो रही है तो मतलब कानून व्यवस्था फिर कहां जा रही है। जब इस तरह के लोग नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहे, तो आखिरकार फिर आम लोग कैसे सेफ रहेंगे, कैसे उन पर यकीन किया जाए, कानून व्यवस्था पर कैसे यकीन किया जाए। और ऐसे मौके पर जो काम्या है उनको ये पूरा केस जो है वो दिया गया था।
और जो पूरी एसआईटी की टीम है वो बनी थी। इसके बाद ये जो पूरा मामला है वो सामने आया, जिसके बाद इन्होंने बहुत ही जल्दी इस पूरे केस को क्रैक कर लिया था। और जब इन्होंने इस पूरे केस को क्रैक किया था तो चर्चा का विषय वो भी बना था कि चलिए मतलब जिस तरह से इन्होंने पूरे केस को हैंडल किया, जिस तरह से इन्होंने पूरे केस को हैंडल किया, उसकी तारीफ लगातार की गई थी। और ऐसे में अब जिस तरीके से उनका इस्तीफा सामने आया है, सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार महज 28 साल की उम्र में इस्तीफा दे देना, और आप समझिए 22 से 28 साल, सिर्फ जब 22 साल की थी तब सर्विस में आ गई थी, 28 साल की हैं तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होने लगे हैं कि सिर्फ 28 साल में ये इस्तीफा आखिरकार क्यों, क्योंकि इतना लंबा जो पूरा करियर था, पूरा आप समझिए कि वो अब खत्म उन्होंने कर लिया है अपना। अच्छा, लगातार ये भी कहा जाता है काम्या मिश्रा के बारे में कि ओडिशा की थी वो मूल रूप से, बिहार में आकर अपराधियों के खिलाफ उन्होंने लगातार अभियान चलाए। काम्या मिश्रा ने पटना में गाय घाट केस और जैसा कि मैंने आपको बताया जीतन सहनी हत्याकांड में बहुत ही भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जीतन जो सहनी है उनका जो केस उन्होंने निभाया, सॉल्व किया, वो बहुत ही कम वक्त में किया था। ये चर्चा का विषय था निश्चित तौर पर। लेकिन अब तो देखिए सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार क्यों उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि उनकी शादी को 4 साल लगभग ज्यादा हो चुका है, और जो मुलाकात है अपने हस्बैंड से, अवधेश सरोज से, उनकी आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान ही हुई थी। और उसके बाद उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में शादी की थी, जो कि काफी खूबसूरत शादी थी। वो तस्वीरें निश्चित तौर पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। बहरहाल अब बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे के बाद काम्या मिश्रा ने जब ये इस्तीफा दिया है, काव्या मिश्रा ने, तो ये अब सवालों में उठने लगा है कि आखिरकार ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, काव्या मिश्रा ने आखिरकार ये इस्तीफा क्यों दिया है। हालांकि जो भी उन्होंने अपने पारिवारिक कारण बताया, लेकिन उससे संतुष्ट तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। तो आने वाले समय में देखना होगा कि चलिए इस्तीफा तो अब राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है, देखना ये होगा कि आगे की पारी उनकी क्या होगी काव्या मिश्रा की, इस पर लगातार नजर रहेगी। आप भी रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।